विश्राम, विश्राम, अरे भाई गंगा जली ले आओ। अरे भाई साहब। हाँ, ये हर हर गंगे, ये लो, ये हम शंभू हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए नाश्ते के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया भाई साहब कि आप जलेबी ले आए। अब कम से कम माहौल में थोड़ी सी मिठास तो आ जाएगी, वरना हमारी वजह से आज माहौल में थोड़ी सी खटास आ गई है और गर्माहट भी। क्यों, क्या हुआ, क्या कर दिया तुमने? ये तो हमको भी नहीं पता भाई साहब कि हमने क्या कर दिया। अब हमसे आज कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, इसलिए शिव भैया बहुत नाराज है और गुस्से में चाय बना रहे हैं। आप देखिए ना उन्हें। अगर हम दोबारा जाएंगे ना तो हमसे फिर से नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। मुन्ना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। देखो, तुम्हारी इस गलती की सजा हमें फिर से भुगतनी पड़ सकती है। देखो, ये जो कुछ भी तुम गौरी के लिए कर रहे हो ना, उसे जी हुजूरी का नाम देकर तुम्हारी अम्मा पहले ही हमें बहुत सारी बातें सुना चुकी है। तुम क्या चाहते हो, फिर से वही बातें दोहराई जाए? बाबूजी प्लीज आज ये बातें मत कीजिए, वैसे भी बहुत खराब मूड है हमारा। लगता है बहुत नाराज हो अपनी अम्मा से। नहीं बाबूजी, हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा घर हमसे नाराज है, यहाँ तक कि गौरी जी भी। इसलिए तो सुबह की चाय भी नहीं मिली हमें। ये चाय हम गौरी जी के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे। क्यों, ऐसा क्या हो गया मुन्ना जिसकी वजह से सारे लोग तुमसे नाराज हो गए? देखिए बाबूजी, क्या हुआ कि सुबह अम्मा ने हमारे लिए चाय बना के भेजी विश्राम चाचा के हाथों। हमें लगा वो सरला भाभी ने बनाई है, तो हमने वापस लौटा दी। बोला कि गौरी जी के हाथ की बनी हुई चाय लेके आओ। बस इसी बात पे अम्मा नाराज हो गई है, और क्या। ये बात है बेटा, ये जो शादी का रिश्ता होता है ना, ये दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है, जिसकी एक तरफ हमारा परिवार होता है और दूसरी तरफ हमारा जीवन साथी। हमें दोनों का बराबर ख्याल रखकर चलना होता है, दोनों में तालमेल बनाए रखना होता है। अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो हमारे पैर नहीं, रिश्ते कट सकते हैं। इसीलिए तुम अगर गौरी के साथ इस घर में सुख से रहना चाहते हो, तो अपनी अम्मा को मनाओ, उनकी नाराजगी दूर करो। देखो बेटा, हम जो कह रहे हैं उससे जरा ध्यान से सुनो। मां और पत्नी एक आदमी की दो आंखें हैं, जिनकी देखभाल उसे बराबर समान रूप से करनी पड़ती है। किसी एक आंख को फूल का स्पर्श और दूसरी को कांटे की चुभन तो नहीं दे सकते ना। दोनों में बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तभी रिश्ते पनपते हैं, उनमें तालमेल बनता है, और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो मम्मा को मनाएंगे। ये हुई ना बात। शाबाश, चलो इसी बात पर हमें भी एक चाय दो। आप ये चाय पियेंगे? पी लेंगे। बाबूजी ये लीजिए, अब ये चाय पी लीजिए। विश्राम चाचा। आशिफ भैया। बस बस, बोलिए। विश्राम चाचा, ये चाय ना आप गौरी जी को पहुंचा दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। बाबूजी आप चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं, हमें नहीं बनना है दाल भात में मुसरचंद। तुम जाकर पहले गौरी के साथ चाय पी लो, फिर जाकर अपनी अम्मा को मनाना, ठीक है? नहीं बाबूजी, आज हम अम्मा को मनाएंगे भी और उनके साथ चाय भी पिएंगे। ठीक है, समझदार होते जा रहे हो। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या करे। पहले तो सिर्फ मुन्ना हमारे खिलाफ था, और अब दोनों बाप बेटे ने मिलकर नाकाबंदी कर दी हमारे खिलाफ। अम्मा,
अम्मा, अम्मा रजाई की पिटाई क्यों कर रही हैं आप? हमसे नाराज है तो हमारी पिटाई कर दीजिए। रजाई ने क्या बिगाड़ा है? आपको क्या लगा शौक सिर्फ आप ही दे सकती हैं? हमें भी ये काम करना अच्छे से आता है। चलिए अब जल्दी से चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। आइए। मुन्ना, क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो ना हम ये चाय नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे अब चाय? जरूर पियेंगे, क्योंकि ये चाय हमने बनाई है, वो भी आपके किचन में। माँ पी लीजिए ना चाय। देखिए हम जानते हैं आप सरला भाभी की हाथ की चाय पी पी के ना परेशान हो गए, इसीलिए हमने अपनी प्यारी अम्मा के लिए स्पेशल चाय बनाई है, इलायची और अदरक वाली। पसंद है ना आपको? बड़ा ख्याल आ गया हमारी पसंद का मुन्ना। हाँ, सच में तुम्हें हमारी पसंद का ख्याल है, फिक्र है, या ये सब कुछ भी गौरी के कहने पे कर रहे हो? अम्मा इसमें गौरी जी बीच में कहाँ आ गई? वो हमारे बीच आ चुकी है मुन्ना। जानते हो मुन्ना, पहले तो सिर्फ तुम्हारी दादी जी थी जो हमेशा तुम्हारे और हमारे बीच आती रही। उन्होंने हमेशा तुम पर अपना हमसे ज्यादा हक जमाया, फिर वो चाहे तुम्हारा नामकरण हो, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना हो, तुम्हारे स्कूल में दाखिला हो, यहां तक कि तुम्हारी शादी का फैसला भी उन्होंने लिया। उन्होंने हमेशा हमारे हक पर अपना फैसला सुनाया है। जानते हो मुन्ना, हम तो कभी तुम्हें लाड़ प्यार भी नहीं कर पाते थे बेटा, क्योंकि हमेशा तुम्हारी दादी जी मेरा पोता, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा करके उन्होंने हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगाए रखा, और हम दूर खड़े प्यार से तुम्हें देखते रहते थे। सच में मुन्ना, हमने किसी तरह उनके साथ अपना तालमेल बिठाया ही था कि ये गौरी आ गई। माँ सच मुन्ना, हम तो हार गए हैं बेटा। हमें यकीन हो गया है कि हम तो किसी गिनती में ही नहीं है। हाँ, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है। हाँ माँ, आपकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि आप नंबर 1 हो अम्मा। अम्मा आप नंबर 1 है क्योंकि हमारा रिश्ता सबसे पहले आपके साथ जुड़ा। हमने सबसे पहले आपको जाना है, हम सबसे पहले आपके गोद में झूले अम्मा। आप हमारी पहली गुरु हैं, आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया अम्मा हमने, इसीलिए आप सबसे पहले। चल झूठा, सच कह रहे हैं, आप सबसे पहले हैं, बाकी सब बाद में। बाबूजी, दादी जी, गौरी जी सब। यकीन मानिए हमारा। क्या हुआ अम्मा? अभी भी नाराज हमसे? नहीं मुन्ना, तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो। तुमसे नाराज होकर हम कहाँ जाएंगे बेटा, बताओ? चलिए, ठंडी हो जाएगी ना फिर मजा नहीं आएगा। लाओ भाई, अब
तुम इतनी प्यार से बना कर लाए हो तो हमें तो पीनी पड़ेगी ना। माफ करना अम्मा, आपको मनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अम्मा, हमसे गड़बड़ हो गई। वो हमने आपके रसोई में चाय तो बनाई है, पर बिना स्नान की। बदमाश, तुम्हारी दादी जी को ये बात पता चली ना तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। अम्मा नहीं पता चलेगी, कान तो छोड़ी ना। क्या आप भी चाय पीजिए। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पलक झपकते ही शिव भैया ने अम्मा जी को मना लिया। ये मुंबई जाकर कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं हो गए शिव भैया? पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़कर आए हैं वहां से। अगे बाय गे, येणूची खूप आठवण येता माका. चांगला करून घ्यायचा ना व्यायाम, मार खायचा माझ्या हातचा. नच्ची, आज येणूची आठवण येता रे. झाला का व्यायाम? हा झालं. घे चहा. अरे मस्तपैकी पोहे करून आणतो तुझ्यासाठी. घे की. अरे मी करताय तू कशा करत सांग माका, काय हवाय तुला? पोहे करू का शिरा करू? तू आधी इथे बस. अरे कंबर कोणाची दुखते? तुझी ना. अरे ठीक बस आहे बस आता. बस बस बस. शाबाश. आणि हा घे चहा. आणि मी करतो ग पोहे. मी इतके काही वाईट करणार नाही, खाऊ शकशील. तसं नाही म्हणूचा माका. सांग काय करू, पोहे की शिरा? अरे नको रे राजा, मी करताय म्हटलं ना. हा अरे दिवसभर तर पडूनच असताय मी. काम काय आहे माका? तुमची वाट बघण्या पलीकडे. हा सरूला आणि जावई बापू हल्ली उशीरच होतो यायला. आता लांब गेले ना त्यांचा ऑफिस आणि शाळा. दगदग होते रे दोघांका. हे सगळं माझ्यामुळे झालं ना आजी. कुठे होतो आणि कुठे आलोय. अरे नाही रे बाबा, तुला पण तेवढाच त्रास होतो ना रे. आजी, तू शिवला इथे योग्य वेळी बोलवलं नसतं ना, तर हे घर सुद्धा मिळालं नसतं आपल्याला. ती पनवती माझ्या आयुष्यात आली आणि काय हा आम्हाला बर्बाद करून पोट नाही भरलं तुझं? कशाला फोन करतेस सारखा सारखा? नजी प्लीज असं नको रे बोलूस. मी बायको आहे तुझी. लाज वाटते का? लाज वाटते का हे बोलायला? म्हणे बायको आहे. नजी, मला माफ कर रे. हे बघ, मी जे काही केलं ना ते आपल्या दोघांसाठीच केलं. मला कोणालाही त्रास द्यायचा नव्हता, फसवायचा हेतू नव्हता माझा. निशा, तू कशी आहेस ना हे व्यवस्थित ओळखलंय. फोनवर स्वतःची बाजू मांडण्याचा वगैरे अजिबात प्रयत्न करू नकोस. मला तुझं काहीही ऐकून घ्यायचं नाही. बेसिकली मला तुझ्याशी बोलायचंच नाही. आपला जो काही संबंध होता ना तो संपलाय आता. नजी प्लीज असं नको ना बोलूस. मी पाया पडते तुझ्या. हे बघ, मला आई बाबांना त्रास द्यायचा नव्हता. आणि अरे आपण वेगळे जरी राहिलो असतो ना, नवीन घर घेतलं असतं तरी आई बाबा आपल्या बरोबरच राहणार होते ना. मी तुला त्यांना सोड असं नव्हतं सांगितलं. प्लीज नजी, प्लीज मला माफ कर ना. आता सुद्धा मी आईकडे राहत असते ना, मी तुमच्या सगळ्यांचाच विचार करते. मी घरी येऊन आई बाबांची माफी मागायला तयार आहे. प्लीज नजी, प्लीज मला माफ कर ना. मका दे, मी बोलतोय. दे इकडे मका दे. हॅलो, काय गो ए घर बुडवे. सत्यानाश केला सगळा, अजून पोट नाही भरला. पितळ उघड्या पडल्यावर परत रडून भेकून गयावया करतोस. अगो नची म्हणजे तुला कोण वाटला? सरू नाही ती. तू किती चुका केल्यास तरी तुला माफ करणारी, कळला ना? तुला ना खरी मिरचीची धुरीच देऊ होय, पण ते माका करता येत नाही ना, म्हणून माझा संताप होतलो. तू घरी ये. येतस? ये ये. नाही नाही नको आजी, मी चुकले आजी, माफ करा ना मला. चिपराव गो, सारख्या चुका करायच्या आणि माफ करा म्हणूच आता. हा अगो, तू जो का आमका त्रास दिलास ना त्याची शिक्षा तुला जावई बापू देऊ शकत नाही.
म्हणून मी त्यांची सासू खमतीया ते मी करतोय. हा तू समोर तर ये माझ्या ना, मग बघताय मी तुका. ना चांगलं बदलून काढा असं वाटतं माका. म्हातारी धमकावते मला, घाबरवते, म्हणते समोर तर ये. मी सांगते तुला, नजीचे कान सुद्धा ना हिनेच भरलेत, म्हणून हा असा वागतोय माझ्याशी. आणि हे सगळं ना तुझ्यामुळे झालंय. मी काय केलंय? उगाच मोठी मोठी स्वप्न दाखवलीस मला आणि त्यासाठी नको नको ते करायला लावलंस. सासरच्यांच्या विरुद्ध माझे कान भरलेस आणि ही अशी वेळ आलीये माझ्यावर. आता या 10 पडद्याच्या खोलीत आयुष्य काढावं लागणार आहे मला. निशा, असं काही होणार नाहीये. तू जरा शांत आई, प्लीज गप्पा बस गं. प्लीज मला काही सांगू नकोस आता. बाळा, अगं माझं ऐकून तुझं काहीही नुकसान झालेलं नाही आजपर्यंत. पण जेव्हा जेव्हा तुझी अक्कल पाजळलीस ना, तेव्हा तेव्हा तुझं नुकसान झालंय. हे सगळं नीट व्हायला हवं असेल ना, तर आधी त्या म्हातारीला पटवलं पाहिजे. आणि ती एकदा पटली तर नचिकेत रावांना पटवणं अगदी सोपं होईल बघ. विश्राम, ये क्या कर रहे हो तुम? आलू के छिलके के साथ आलू भी निकाल रहे हो? हैं? भगवान की दी हुई सब्जी है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो. अरे इससे किसी का पेट भर सकता है. माता जी वो चाकू खा. अरे विश्राम, जल्दी आओ, बड़े की दाल भी पीसनी है. आते भाभी जी, वो क्या है कि थोड़े से आलू छील लें और आ रहे हैं. विश्राम, तुम अंदर जाओ, यहाँ का हम देख लें. जाओ. ठीक है, जा रहे. अरे कितना घी लगाओगी? हैं? खीर जल रही है. हाँ अम्मा जी. हाँ अम्मा जी? अरे बेवकूफ, खीर चलाओ, खीर जल रही है. जी अम्मा जी. एक काम ढंग से नहीं होता इनसे. हाँ. अब भाभी जी वो किस काम से बुलाया, भूल गए. हाँ भुलक्कड़ प्रसाद, बड़े की दाल पीसो चल के. हाँ दाल पीसो. एक से एक नमूने हैं इस घर में. कुछ कहा आपने हमसे अम्मा जी? बहुत कान बजने लगे हैं तुम्हारे आजकल सरला. हैं? कुछ कहा क्या? खीर चलाओ, वरना तुम्हें चला चला के ना सीता मोह पहुंचा देंगे. हाँ नहीं तो. से चलाओ. और वो बादाम और काजू काटे कि नहीं? करते हैं अम्मा जी. अरे बाप रे भाभी जी, यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है. हम ऐसा करते हैं ना कि बाहर जाके सब्जी काटते हैं. वहाँ क्या है कि बाहर ठंड का आराम है. ज्यादा मौसम विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है विश्राम. हैं? यहाँ हम गर्मी में मरे जा रहे हैं, बेहाल हैं, और तुम्हें ठंडक की सूझ रही है. चुपचाप काम करो. ठीक है. वैसे अम्मा जी, हाँ बात तो पति की है. अब देखिए ना, वहाँ बाहर गौरी ठंड का मजा लेते हुए दादी जी के साथ गप्पे मारते हुए मटर छील रही है, और यहाँ हम दोनों की सिकाई हो रही है. अम्मा जी कुछ कीजिए.
ये गौरी का रसोई में नहीं आना ना हम पे ही भारी पड़ गया।